गाली की एक ही परिभाषा है कि हम आपके मन पर कितना गहरा चोट पहुंचा सकते हैं। अम्बेडकर को कुछ लोगों ने देवता मान लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं। हर युग में जिससे जो मिला है जह ददाति सह देवा, वो देवता हो सकता है। लेकिन आपने जिस ब्राह्मणवाद का विरोध किया, पैर के पूजन का विरोध किया, पाद प्रक्षालन का विरोध किया, भगवान शिव के पूजन से जल का बड़ा योग है, जलाभिषेक होता है। पानी की कमी है, उस दृष्टि को देखते हुए आस्था को बिना आहत किए हो संत समाज जिससे आप जुड़े हुए, जिसके नाम रखी, क्या कोई ऐसी पहल हो सकती है कि भगवान शिव के जलाभिषेक के बाद जो जल निस्सृत होता है उसका हम संचयन करें? बहुत से संत हैं जो गालियां देने लग जाते हैं, माला जपते रहते हैं, मुंह से गालियां भी निकालते हैं, या गालियां जो निर्धारित हो, जो आज भी चल रही। और अभी जो माहौल बन गया है उसमें वही गालता, पुरुष तो दे ही रहे हैं, और कुछ जो साधु महात्मा है, संत का चोला पहने या जैसे भी है, वो भी वो गालियां प्रयोग कर, पुरुषों के सामने भी, पुरुषों की महफिल में भी, तमाम रियलिटी शो जा रही है या जो भी आ रहा है, उन्हीं गालियों का प्रयोग धड़ल्ले से कर रही है। और उन्हें ये नहीं लगता है कि ये उनके स्वाभिमान की, उनके आत्मा के हनन के लिए गालियां निर्देशित की गई है, पुरुषोत्तम जो निर्धारित की गई, जो तय की। उसमें मैं ये कह रहा हूं कि सनातन की दृष्टि से हम क्या संदेश देना चाहेंगे अपने उन पुरुषों के लिए या उन महात्माओं के लिए जो अभी भी वो गालियां इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्त्री के स्वाभिमान का हनन होता है, उसके आत्मा का हनन होता है। तो साथियों, स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज के साथ चल रहे जब सेशन के अगले अंक में पूरा मैं आपका स्वागत करता हूं। जब मैं स्वामी जितेंद्रानंद जी के विषय में बता रहा था तो मैंने कहा कि ये धर्मशास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ माँ गंगा की स्वच्छता से जुड़े गंगा महासभा के महामंत्री भी हैं, एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, पर्यावरणविद जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करते हैं। आज जो विचित्र परिस्थिति जो है कि आज की स्त्रियां जो है, आज की लड़कियां जो है, पुरुषों के सामने भी, पुरुषों की महफिल में भी, तमाम रियलिटी शो जा रही हैं या जो भी आ रहा है, उन्हीं गालियों का प्रयोग धड़ल्ले से कर रही हैं। और उन्हें ये नहीं लगता है कि ये उनके स्वाभिमान की, उनके आत्मा के हनन के लिए गालियां निर्देशित की गई हैं, पुरुषोत्तम जो निर्धारित की गई, जो तय की। उसमें मैं ये कह रहा हूं कि सनातन की दृष्टि से हम क्या संदेश देना चाहेंगे अपने उन पुरुषों के लिए या उन महात्माओं के लिए जो अभी भी वो गालियां इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्त्री के स्वाभिमान का हनन होता है, उसके आत्मा का हनन होता है। ये गालियां दूसरा भी इसका पक्ष है कि प्रतिबिंबित करती हैं कि माँ और बहन के लिए हम सर कटा देने की स्थिति तक जाते हैं। जी। गाली की एक ही परिभाषा है कि हम आपके मन पर कितना गहरा चोट पहुंचा सकते हैं। उसके लिए जिस शब्द का चयन करते हैं, आपके मन को गहरा से गहरा चोट पहुंचाने के लिए, वही चोट, उसका नाम है गाली। और शायद माँ और बहन के स्वाभिमान से बड़ा चोट और कहीं नहीं लगता है, यही गाली है। और ये गाली का चलन ही शुरू हुआ कि आपके मन को चोट पहुंचाने के लिए कि मैं बहुत जल्दी प्रोवोक कर दूं, उत्तेजित कर दूं आपको और चोट पहुंचा दूं, उसके लिए ये शब्द इजाद हुए शाब्दिक रूप से। और माँ बहन की गालियां नई पीढ़ी में कि जो पुरुष कर रहा है वही हम भी करेंगे, ये जो भाव भेड़ चाल चला कि पुरुष जैसा कर रहा है वैसा हम भी करेंगे, क्या हम गाली नहीं दे सकते? हम ऐसा नहीं कर सकते? तो गाली दे सकते हो। अब जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, धर्म क्षेत्र में भी ये भेड़ चाल है। अम्बेडकर को कुछ वर्ग के लोगों ने भगवान माना, संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के। अम्बेडकर को कुछ लोगों ने देवता मान लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं। हर युग में जिससे जो मिला है जह ददाति सह देवा, वो देवता हो सकता है। लेकिन आपने जिस ब्राह्मणवाद का विरोध किया, पैर के पूजन का विरोध किया, पाद प्रक्षालन का विरोध किया कि ये मनुस्मृति, और उसके लिए ब्राह्मणवाद, अंग्रेजी का कोई एक शब्द लाए थे, ब्राह्मणिकल या ऐसे कुछ शब्द, पितृसत्तात्मक के लिए भी एक वो शब्द लेकर के आए थे, मेल शोविनिज्म, मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी, ऐसे ब्राह्मणिकल ऑर्डर, ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, ऐसे शब्दों को इजाद तो कर लिया, लेकिन तुम्हारे पास कोई पद्धति नहीं थी। अब ये सारी पूजा पद्धति उसी प्रकार कथा पीठ सजाना व्यास के नाम पे, तो क्या तो हम राम कथा नहीं अम्बेडकर कथा गाएंगे? हमें क्यों आपत्ति है?
लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर अपने लिए सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का अपमान न करें। ये जो पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक सनातन हिंदू धर्म की संपूर्ण संस्कृति, हमारे ब्रह्मपुत्र के अतिरिक्त एक और नदी है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इस दो के अतिरिक्त सारी नदियां मातृ सत्तात्मक हैं। वर्ष में 4 नवरात्रि, 2 गुप्त 2 प्रकट नवरात्रि है, और भगवान शिव को सिर्फ एक रात्रि मिली, शिवरात्रि, एक रात्रि मिली, और स्त्रियों को 4 नवरात्रियां मिली। तो हमारी सारी सत्ता, सारी व्यवस्था ही स्त्री सत्तात्मक, शक्ति का स्वरूप पुरुष सत्तात्मक हो ही नहीं सकता। प्रकृति में व्यवस्था नहीं है। हाँ, गाली गलौज के लिए, शोकांड मीमांसा के लिए, शास्त्रार्थ के नाम पर हम कुछ भी करें, अंततोगत्वा भगवत पाद शंकराचार्य को भी उसी शक्ति के सामने, त्रिपुर सुंदरी के सामने घुटने के बल बैठ करके सौंदर्य लहरी ही लिख दी थी। इसलिए आप शास्त्रों की दृष्टि से भी विचार करें, धर्म की दृष्टि से भी विचार करें, और जहां हमारे विचार हैं उसके 1000वें टुकड़े में इस्लाम या क्रिश्चियनिटी कहीं खड़ी होती हो तो बता दीजिए। भाई ये प्रश्न इसलिए कर रहा था कि जो आज वुमेन्स लिबरेशन की बात होती है, महिलाओं की स्वतंत्रता की बात होती है, उनके सशक्तिकरण की बात होती है, ये जो गाली देने की परंपरा उन तक पहुंच गई है, कहीं ना कहीं पुरुषों द्वारा सुनियोजित जो एक ट्रैप है, एक जाल बिछाया गया, उसकी शिकार हो गई इस लिबरेशन के नाम। वो वही चीज करने मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात कह लेने दीजिए, ये पुरुषों के बीच में स्त्रियों के मुंह से उस तरह की गालियां सुनना उन पुरुषों को वही आनंद देता है। तो ये उस ट्रैक में उन स्त्रियों को, उन लड़कियों ये चर्चा थोड़ी लो स्तर पे चली जाएगी। मैं एक उदाहरण से बहुत क्षमा प्रार्थना के साथ, इस देश के 2 बड़े शायर हुए, आजमगढ़ से कैफी आजमी, उन्होंने एक आरोप लगाया और उस आरोप का जवाब शाहिर लुधियानवी ने दिया। दोनों एक ही मंच पे मुशायरे में बैठे थे। इनका बहुत प्रसिद्ध आरोप है, औरत ने मर्द को जन्म दिया, मर्दों ने इसे बाजार दिया, जब चाहा तब तन से खेला, जब चाहा दुत्कार दिया। ये कैफी आजमी की प्रसिद्ध रचना है। और शाहिर लुधियानवी ने कहा कि न खुले जुबां तो जज्बात कहाँ से आए, न उठे नजरें तो याद कहाँ से आए, औरत की तबाही में मर्द का हाथ, ये इल्जाम सरासर है गलत, गर हो न सौदा तो खरीदार कहाँ से आए। दूसरी बात उसने कही उसी मंच से कि किसी कोठे का मालिक नहीं होता। पूरे दुनिया के अंदर वेश्या बाजारों की एक ही रवायत है कि किसी भी कोठे पर मालिक नहीं होता, मालकिन होती है। तो स्त्री को गर्त में ढकेलने के लिए अगर कहीं प्रयोग की गई तो गलत मानसिकता की ऐसी स्त्रियां ही उनके बीच में से निकल के आई, जो उन्हें, हाँ, उन्होंने गुंडे प्राकृतिक रूप से जो पाले, कुछ पैसे के लिए हर कोठे पे जो उनके मुस्टंट गुंडे बैठे, तो उन्होंने स्त्री को झोंका। और आज भी मैं कह रहा हूं, स्त्री स्वतंत्रता, श्रद्धेय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट के बहस में कहा था कि विज्ञापनों में नंगी जान दिखाना महिलाओं का ठीक नहीं है। बाद में बाबा रामदेव ने गेरुआ पहन करके बता दिया कि इस गेरुआ कपड़े में भी विज्ञापन हो सकता है। ये बता दिया रामदेव ने। लेकिन एक समय में सिर्फ बिकनी पर विज्ञापन कराए जा रहे थे, स्त्रियों को बाजार की तरफ ढकेलने का प्रयास हो रहा था। मैं आप ही से पूछता हूं कि एक समय में भारत में 3-4 सालों में 3-4 विश्व सुंदरी पैदा हो गई। क्यों? कि भारत बहुत बड़ा मार्केट था सौंदर्य प्रसाधन का, इसलिए दुनिया की सौंदर्य प्रसाधन की कंपनियों ने उन लड़कियों से पहले से ही MOU पे साइन करा लिए कि तुम दूसरे का विज्ञापन नहीं करोगी और हम तुम्हें बना रहे हैं। अचानक से लगातार कुछ नाम आएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कि कुछ नाम आए और विश्व सुंदरी हो गई भारत की। इसके बाद से भारत की भूमि बंजर हो गई क्या, कि यहाँ सुंदर लड़कियां पैदा नहीं होती, कि विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में से वो प्रतियोगिता जीत सके। ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है और स्त्री को बाजार में ढकेलने के लिए। और यहीं पर पुरुष जो किसी को अपनी माँ के रूप में देखता है, अपनी बहन के रूप में देखता है, कोई भी भाई, कोई भी पिता
कितना भी गलत इंसान होगा, लोग पूछते हैं चरित्र और ईमानदारी की कीमत क्या है। आप किसी डकैत से पूछिए कि तुमको अपना साथी कैसा चाहिए, तो कहेगा वफादार चाहिए। पूछा जाए तुम वफादार हो, तुमने समाज के साथ वफादारी की है, तुम तो डकैत हो। चोर को भी अपना साथी ईमानदार चाहिए। ये सत्य निष्ठा ईमानदारी की कीमत है दुनिया में। एक चरित्रहीन महिला भी अपना पति चरित्रवान चाहती है, और एक चरित्रहीन पुरुष जो सैकड़ों जगह मुंह मार के आता है, वो भी अपनी पत्नी वफादार चाहता है, जो सिर्फ उसी के प्रति श्रद्धा रखे। तो ये चरित्र, नैतिकता, ईमानदारी की कीमत है। इसे गलत संदर्भों में व्याख्यायित करके युवा पीढ़ी को गुमराह करके, अरे स्वतंत्रता वगैरह कुछ नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं होता है, फालतू की बातें हैं, न नारी स्वतंत्रता। बस मैं इतना मानता हूं कि कोई किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को मानसिक स्तर पर इतना प्रौढ़ बनाना चाहिए कि गलत सही का निर्णय वो कर सके। उसकी छोटी सी बेटी को ये पता हो सके कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, इसके बारे में उसे पता हो सके। नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, मैं कहाँ जा रही हूँ, इसमें मेरे कुल की, परिवार की प्रतिष्ठा। ये बात सिर्फ बेटी के लिए नहीं, बेटे के लिए भी, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसके लिए मेरे कुल में, परिवार में, मेरे खानदान में मैं जिसका पोता हूँ, जिसका मैं भांजा हूँ, जिसका मैं मामा हूँ, जिस रूप में दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी, मेरे परिवार पर इसका क्या असर पड़ेगा। इन सारी बातों का विचार करने के लिए यह वक्त जरूर है कि पुनः सामाजिक ताने बाने को जीवित करना पड़ेगा। एक प्रश्न अब इस मुद्दे से अलग हटके मैं आपसे ले रहा हूँ। आप गंगा स्वच्छता महासभा के भी महामंत्री हैं, माँ गंगा की स्वच्छता के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इसमें मेरे मन में एक ख्याल आता है, एक भाव उत्पन्न होता है माँ गंगा के अवतरण का, कि पहले वो भगवान शिव के जटाजूट में समाहित हुई और फिर एक मंद गति से धरती पे, पृथ्वी पे अवतरित हुई। तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भगवान शिव की जटा में अवतरित होना भूस्खलन को रोकने की एक कोशिश, और उसको फिर धीरे से धरती पर। अब हम देखते हैं भगवान शिव के पूजन से जल का बड़ा संयोग है, योग है, जलाभिषेक होता है। आज जो पानी की कमी है, उस दृष्टि को देखते हुए आस्था को बिना आहत किए हो, मेरे मन में ये बात आती है कि संत समाज से आप जुड़े हुए, जिसके नाम की, क्या कोई ऐसी पहल हो सकती है कि भगवान शिव के जलाभिषेक के बाद जो जल निस्सृत होता है उसका हम संचयन करें? क्योंकि मुझे लगता है कि आमतौर पे मंदिरों में जलाभिषेक के बाद का जल जो है वो जाया हो जाता है, तो उसका हम संचयन करें, एक पहल के माध्यम से, एक आंदोलन के रूप में इसे खड़ा करें, और उस जल का उपयुक्त प्रयोग फिर बाद में जैसा किया जा सके, उस मंदिर के रख रखाव में, वहाँ के आसपास के पार्क के रख रखाव, या चरणामृत के रूप में बहुत सारे शुभ कार्यों में भी उसका समाप्त, इसकी कुछ संभावना दिखती है? पिछले 20-21 वर्षों से माँ गंगा की सेवा में होने के कारण और दुनिया के सबसे प्राचीन इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख होने के नाते 2-3 बातें जो समझ में आती है सहज बुद्धि में, कि जो धरती में नहीं गलता है मिट्टी में, वो धरती पर नहीं चलता है। एक बात। दूसरी, कि हवा, पानी और मिट्टी दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में निर्माण नहीं किए जा सकते, किसी कंपनी कारखाने में नहीं बनाए जा सकते। तो जो चीज हम बना नहीं सकते, संरक्षण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रकृति से हम जितना नजदीक रहेंगे, जैसे काल्पनिक प्रश्न, आज विश्व युद्ध शुरू हो जाए और कुछ भगवान न करे कि भारत में किसी पावर स्टेशन जगह पे कहीं हमले हो जाए और बिजली कट जाए, तो पीने के पानी की सप्लाई तो बंद हो गई। इसी कारण प्राचीन काल में सभ्यता ही नदियों के किनारे थी, गांव ही नदियों के किनारे थे। गांव ही वही कह जाते थे कि पीपल की छांव में कोई कुआं है कि नहीं है, पनघट है कि नहीं है। गांव के जो तालाब होते थे, उस तालाब के चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाते थे, बड़े बड़े तालाब होते थे। तो ये रचना थी, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, धीरे धीरे रचना पुनः जीवित हो रही है। गांव में ये रचनाएं जीवित हो रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि रोजगार, अन्य प्रश्नों के कारण, शहरों में रहने के लिए, एक लग्जरी जीवन जीने के लिए हम शहरों की तरफ भागे हैं, तो स्वाभाविक है कि शहरों में पानी का कंजप्शन बढ़ेगा, उसको रोक नहीं सकते। हम कल भी देख करके बोल रहे थे कि दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें खड़ी की जा रही हैं, एक फ्लैट में पर हेड 20 लीटर पानी अगर एक दिन में खपत हो, 4 से 5 लोगों का परिवार हो,
तो 100 लीटर पानी चाहिए, 3000 लीटर महीने का पानी एक फ्लैट में चाहिए, और ये नए नए बड़े सारे फ्लैट बना देते हैं। तो स्वाभाविक है कि जल का संरक्षण हमें करना ही पड़ेगा। भूजल संरक्षण और शिव की जटा की जहां तक बात है, मैं नई पीढ़ी को कहता हूं कि अलग तरीके से देखो। प्रकृति का एक चयन है, समुद्र के जल पर सूर्य की रोशनी पड़ी, भाप बन के उठी और एक निश्चित ऊंचाई पे जाके बादलों में बदल गई। बादल टनों टनों के होते, हजारों हजारों टन के बादल होते हैं एक एक। कहीं बादल फट जाता है, किसी गांव पर तो प्रलय आ जाता है, लेकिन वो बादल फैल करके बरसता है तो वर्षा हो जाती है मानसून के समय में। तो निश्चित समय में बादलों का बनना बरसना, ये एक इन्वायरमेंटल पोजीशनिंग है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरी तरफ जब गंगा चली होंगी बादल के रूप में आकाश से, तो शिव की जटा की जो कल्पना है वही हमारे गांव के कुंड, तालाब, नदी, नाले, ये उसी कल्पना के साकार रूप है। यही वो जटा है जहाँ पे जल रोका जाता था और पूरे वर्ष भर गांव के लोग इस जल का प्रयोग करते थे। तो पौराणिक कथाओं के माध्यम से नई पीढ़ी को यह भी संदेश दिया जा सकता है कि हम अपने गांव के कुएं, तालाब, कुंड, अनुपम मिश्र जी जो जल पुरुष थे आज भी खड़े हैं, तालाब उनकी पूरी पुस्तक है। हमें प्राकृतिक संसाधनों की तरफ लौटना ही होगा। युद्ध के कालखंड में आपने देखा होगा कोरोना के समय में कैसे मुंबई से लोग भाग के अपने गांव की तरफ जा रहे थे। मैं पूछूं कि क्या कोरोना गांव में नहीं पकड़ लेता, गांव में नहीं मरते? तो गांव क्यों जा रहे थे? उन्हें पता है गांव में जीवन सुरक्षित है। जो बात WHO का डॉक्टर $2.5 लाख लेकर के चैनल पे बैठ के मुंह गोल करके बता रहा है कि 20 सेकंड मल मल के हाथ धोइए, ये हमारी माँ की चप्पल बता देती थी। बचपन में बिना नहाए धोए बाहर का चप्पल बाहर बिना निकाले कैसे आप घर के अंदर आ सकते थे? तो ये स्वच्छता, शुचिता, पवित्रता कैसे रखनी है ये तो परिवार बता देता था। मैं बात कर रहा था जो जलाभिषेक का जल है उसके संचय, वो लगता है कि वहां पे भी हमारे देश में कुल 12 लाख हिंदू मंदिर है, और 12 लाख हिंदू मंदिर में मैं मानता हूँ लगभग 5 से 6 लाख मंदिर भगवान शिव के। स्वाभाविक है जलाभिषेक होता है, कहीं कम कहीं जाते, और प्रत्येक जगह जल का ही नहीं, एक शब्द है कि मंदिरों में चढ़ाए गए सामग्री को निर्माल्य कहते हैं। अब काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माल्य से अगरबत्ती बनाने लगा, धूप बनाने लगा, उससे भगवान शिव पे चढ़ाए गए। में बहुत पहले से एक विचार आता रहा है कि जो पूजा अवशेष है, पूजन सामग्रियों से पुनः पूजन सामग्री रिसाइकिल करके बनाई जा रही है। इस दिशा में हम बहुत बढ़ चले हैं। जल का संरक्षण भी हो रहा, क्योंकि जल संरक्षण भी अब प्रत्येक शहर, अब तो नगर निगम के मैनुअल में ही है, उनके विकास प्राधिकरण के, कि अगर आपके पास जल शोधन, जल संरक्षण और वर्षा जल को भूजल में बदलने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपके अपार्टमेंट का नक्शा ही नहीं पास होगा। तो कुछ काम सरकारों ने किया है, कुछ काम समाज के जागरण ने किया है। इस दिशा में हम बढ़े जरूर हैं। जैसे बिजली के क्षेत्र में हमको लगता था कि बिजली या तो कोयले से पैदा होगी या हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होगी, नदियों को बांध करके पैदा होगी। तो एक समय में उत्तराखंड की नदियों पे बांध बनाने के 600-700 प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ने 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट एक बार में रद्द किए। जी, उसमें आपका योगदान है। वो काम किया, हम लोगों ने मुकदमे लड़े जमीन से लेकर के, अब श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठियां लिखी, सारी बातें की, और दुनिया में भारत पहला देश बना कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नदी के नाम पर एक स्वतंत्र कैबिनेट मंत्रालय बना, गंगा मंत्रालय के नाम से। दुनिया में किसी देश ने अपने नदी के नाम पे कभी मंत्रालय नहीं बनाया, भारत ने बनाया। तो यह भी काम हुआ, वो बांध भी रुके, लेकिन ये था कि बिजली की आवश्यकता कैसे पूरी होगी। तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से आज हम आयातित बिजली नहीं, हम बांग्लादेश तक को बिजली बेचते हैं। राजस्थान के जो रेगिस्तान तपते थे, हिम्मत नहीं थी गर्मियों में कोई जाए, आज उस रेगिस्तान के ऊपर सोलर पैनल लगा करके बड़ी मात्रा में बिजली लेकर के बेची जा रही है। और मुझे तो नहीं लगता है देश के जो निकम्मे राज्य होंगे जहाँ के राज्य सत्ता रेवड़िया बांटने में विश्वास करती होगी, वही, नहीं तो पक्ष विपक्ष का यहाँ प्रश्न ही नहीं है। सभी राज्यों ने ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया।
और उस सुधार का परिणाम यह है कि हम लगभग 100%, 1-2% कम हो तो मैं नहीं कह सकता, भारत के समस्त रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, विद्युतीकरण हुआ। उसके कारण भी कोयला डीजल बड़ी मात्रा में बचा है। तो ऊर्जा के अन्य स्रोतों को मोड़ा है। ये प्रकृति के ही क्षेत्र में है, संरक्षण के ही क्षेत्र में है। नदियां भी बचाई हैं, ऊर्जा के क्षेत्र भी बचाए हैं और एक नया दृष्टिकोण पैदा किया है। गंगा की स्वच्छता को लेके जो कार्य हुआ है, गंगा महासभा के महामंत्री के रूप में आप उससे संतुष्ट हैं या उसमें और क्या कुछ करने की कार्य योजना है? करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 12 वर्षों में मैं यही कहूंगा कि एक नई दृष्टि, जल शक्ति मंत्रालय के रूप में भूजल से लेकर के वर्षा जल और उसके संरक्षण से लेकर के हर घर नल योजना और नदी जीवन, सिर्फ गंगा ही नहीं, गंगा हमारे लिए पवित्र है। गंगा बेसिन में भारत के 280 नदियों का समुच्चय है, 9 राज्यों का बेसिन है और गंगा पुराण की दृष्टि से जितनी पवित्र है उतनी ही पवित्र नर्मदा भी है अपने क्षेत्रों में। और दक्षिण भारत के लिए गोदावरी भी है, कावेरी भी है। सभी के अपने अपने महात्म्य है और सभी के पौराणिक आख्यान भी है। तो उन सभी नदियों के संरक्षण के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने उल्लेखनीय काम किए और अलग अलग नदियों के लिए अलग अलग, जैसे उदाहरण के लिए शिप्रा नदी एक मृतप्राय नदी थी, लेकिन कुंभ तो शिप्रा में होगा, शाही स्नान तो शिप्रा में होगा। तो हम उज्जैन तक जल कहाँ से लाएं? तो ओंकारेश्वर से शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा एक पाइपलाइन बिछाया 80-85 किलोमीटर का और नर्मदा मैया का जल शिप्रा में डाल करके इस नदी को हरा भरा किया कि शाही स्नान के लिए जल की दिक्कत न हो। अभी भी तीर्थराज प्रयाग के संगम में भी उतनी मात्रा में जब हमको पानी नहीं मिलता तो अन्य नहरों के भी जल को मोड़ करके हम स्नान कराते हैं। तो एक प्रबंधन का विषय है। अब उल्लेखनीय ये है कि ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेट्स और लीडरशिप तीनों एक दिशा में बढ़ चली है। सत्ता आज जिसकी है कल किसी की रहे, लेकिन एक बार नीतिगत स्तर पे यह विषय समझ में आता है तो कोई भी नेता छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है, फिर वो काम चल पड़ता है तो चल पड़ता है। एक आखिरी प्रश्न इस कड़ी में, चूंकि नदियों के स्वच्छता की बात हुई, उनके निर्मलता की बात हुई और एक आस्था की बात इससे जुड़ी है कि जो भी हमारे पूजा अवशेष होते हैं, चाहे घरों में हो या मंदिरों में, उसका विसर्जन हम आमतौर पे नदियों में करते हैं। आजकल नदियों की स्वच्छता को लेके बड़े शहरों में तो कई जगह आप आमतौर पे पुल के ऊपर जाके विसर्जित कर देते, पुल के ऊपर वो बैरिकेडिंग कर दी गई या आप वहां से प्रभावित नहीं कर सकते। अब ये समस्या इस रूप में आ गई है कि जहाँ कहीं पीपल का पेड़ दिखता है, चबूतरा है, वहां लोग ले जाकर अपने पूजा अवशेष छोड़ देते हैं। मंदिरों की भी पूजा अवशेष, जैसे आपने काशी विश्वनाथ ने बताया कि उससे, उस निर्माल्य से अगरबत्ती और बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है। इसकी एक कोई प्रबंधन के माध्यम से ही कोई व्यवस्था बन सकती है कि जैसे मैं आपके माध्यम से ऐसे लोगों को, ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रायश्चित खंड में एक श्लोक है कि गंगा ही नहीं, नदियों के अंदर 14 कर्म निषिद्ध है। उसमें से एक है निर्माल्य मल घर्षणम, निर्माल्य और शरीर का मैल घर्षण करना भी नदी में वर्जित है। गंगा में ही नहीं, किसी भी नदी में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसी के आधार पर आर्डर पास किए कि आप नदी में विसर्जन नहीं करें। अब करें तो कैसे करें? तो अग्नि पुराण ने बताया है कि जिस प्रकार की मूर्ति का निर्माण जिस तत्व से होगा उसी तत्व में विसर्जित कर दीजिए। काष्ठ की मूर्ति है तो अग्नि में जला दीजिए, अगर मिट्टी की मूर्ति है तो उसे जल में छोड़ दीजिए। लेकिन मूर्ति की परिभाषा भी की, हमारे अंगुल से 12 इंची से ज्यादा की मूर्ति नहीं हो सकती, 12 अंगुल से ज्यादा की वही मूर्ति पूज्य है, प्राण प्रतिष्ठित होगी। इसीलिए ये 50-50 फीट की जो मूर्तियां बनती हैं, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, सामने कलश रख के प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है शास्त्रगत दृष्टि से। इसलिए जाने अनजाने में आपके माध्यम से हम सनातन धर्मावलंबियों से, प्रत्येक हिंदू से ये मेरी अपील है
करबद्ध निवेदन है कि जाने अनजाने में यह पाप मत करिए जो पुराणों में वर्जित है, और इसका पाप लगेगा। या पीपल, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, मैं वृक्षों में पीपल हूं, और भगवान कृष्ण के ऊपर अपने घर का कूड़ा कचरा ले जाके डालेंगे। तो ये हमें नहीं डालना है, और उसका विसर्जन वो जब मिट्टी हो गया तो कहीं मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा था क्योंकि ये खास करके देहातों में, गाँव में तो ये समस्या नहीं। गाँव में कहीं स्वच्छ जगह पे मिट्टी खोद के या तालाब के किनारे कर देते हैं उसका विसर्जन। लेकिन शहरों में ये समस्या है, तो क्या ऐसी व्यवस्था एक संस्थागत रूप में की जा सकती है कि पूजा, स्वाभाविक है। मैं जो बात कह रहा हूँ उसे पूरा कर लेने दें आप, तब आपका जवाब भी सही आएगा। कि संस्थागत व्यवस्था ऐसी की जाए कि पूजा अवशेष जो हो, घर का निर्माल्य हो, उसे संग्रहित कर उसमें लोग दक्षिणा देके, मुझे लगता है कि संग्रहण के लिए दे सकते हैं। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये अपने सामर्थ्य के हिसाब से हफ्ते 10 दिन या महीने में एक बार कोई संस्था, किसी मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से भी अगर चल पड़े, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही लाभकारी व्यापार भी हो सकता है। और जो मैं एक आस्था वाला आदमी अपनी पूजा विसर्जन को एक सही जगह, स्वच्छ जगह डालना चाहता हूँ, और वो कहीं वैसी जगह बन जाए, किसी बाग बगीचे में या तालाब के किनारे जगह ऐसी बना दी जाए जहाँ की मिट्टी के अंदर, और उसमें से वो चीजें निकाल भी ली जाए जो आपने कहा कि मिट्टी में मिलने वाली जो चीजें हैं वही मिट्टी के अंदर जानी चाहिए, प्लास्टिक, पॉलीथीन, इस तरह की चीजें नहीं जानी चाहिए। तो इसकी एक संस्थागत व्यवस्था की दिशा में भी क्या हम एक प्रबुद्ध समाज की तरफ से कुछ पहल कर सकते हैं? चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तो बात आजकल करनी बहुत, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन और भी हमारे जो ट्रस्ट हैं। नहीं, समाज कर रहा है। समाज को तो नॉन गवर्नमेंट ही मानते हैं। जी। समाज समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है। उदाहरण के लिए बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा, उसके बाद प्रतिमा विसर्जन होते हैं, और वो अभी होली सिंदूर खेलते हुए माँ की मूर्ति का विसर्जन भी करते हैं। तो फ्रांसीसी जहाँ पहली बार उतरे, चंदन नगर कोलकाता के पास, वहाँ के युवाओं ने बड़ा बेहतरीन रास्ता निकाला कि गंगा जी में मूर्ति डालने से पहले वो जाल डाल के रखते हैं। आप मूर्ति गंगा जी में डालेंगे और जाल से वो मूर्ति को निकाल लेंगे। जाल नीचे पानी के अंदर 3 फीट 4 फीट अंदर पड़ी हुई है, और ऐसा नहीं कि मूर्ति को फेंक देंगे। व्यवस्थित मूर्ति जा रही है तालाब के अंदर, कि छत बिछत नहीं हो रही है, कपड़े नहीं इधर से उधर हो रहे हैं, क्योंकि प्रतिमा जो बनाई है वो आस्था का प्रतीक है। जी। तो ये ऐसी भी दुर्दशा न देखे। गणेश प्रतिमा विसर्जन में भी ये व्यवस्था महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के राज्यों ने बनाई है कि वो मूर्ति पड़ती है, निकालते हैं, और निकाल करके उसको अन्यत्र जो उसकी मिट्टी का उपयोग कर लेते हैं, और उसके लिए वो पैसे नहीं लेते, क्योंकि उसी में से उनकी आय हो जाती है और चीजें भी शुद्ध। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर जब यह रोक लगी प्रतिमा विसर्जन की, और 100 कार्ड आजकल एक धर्माचारी गाय के नाम पे यात्रा निकाल रहे, तो उनको पटक के बहुत पीटा भी था तत्कालीन सरकार ने। आजकल उन्हीं के मित्र हैं लोग। तो उस समय जब रोक लगाई तो गंगा तालाब बनाए गए, गंगा जी से कुछ दूर, और गंगा का पानी डाल दिया कि आप अपनी मूर्ति का विसर्जन यहाँ कर दो। फिर वो सारी मूर्तियां प्रशासन ने निकलवा ली। तो प्रशासनिक स्तर पर भी और गैर प्रशासनिक स्तर पर भी दोनों प्रकार के उदाहरण हमारे सामने। और दिल्ली जैसे नगर निगम में अगर आप, या बड़े बड़े महानगरों में, तो मेरा मानना है कि नगर निगम को इसकी पहल करनी चाहिए। वार्ड सह वो ऐसे स्थान चयनित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट व्यक्ति के पास बहुत बड़ी बड़ी जगह नहीं होती है, तो सरकारी जगह होती हैं, उसी में एक चिन्हित स्थान बना दे, यहाँ सिर्फ पूजन सामग्री डाली जाएगी जी, तो वो डाल दे, वो चलेगा, और उसको समाज स्वीकार भी करे, कलेक्शन पॉइंट और कर भी रहा है। कलेक्शन पॉइंट बना दे, जमुना के तीर पे ही बना दे, लोग जाके दे देंगे, पैसे भी दे आए। हाँ, ये करना चाहिए, और ये सुझाव अच्छा लगा, हम इसे सरकार को भी भेजेंगे कि करना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका, आपने समय निकाला, और बहुत एक वैविध्य के साथ हमारी चर्चा हुई। ये गप सेशन विमर्श का एक बहुत बड़ा, बहुत व्यापक चर्चा हुई हमारे आपके बीच, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दफसाना टॉकीज के दर्शकों ने इसे बखूबी देखा होगा, और इसके जो सूक्ष्म पहलू है उसको भी समझा होगा, चाहे वो सनातन से जुड़ी हुई हो, हमारे धर्म आस्था से जुड़ी हुई हो, या समसामयिक विषयों पे है।
और इसके लिए गपसाना टॉकीज की पूरी टीम की तरह से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और समय समय पे आपसे जुड़ते रहने का की उम्मीद भी रखते हैं। ऋषि, आशा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नारायण। सादर प्रणाम। मुझे भी आपके साथ और आज समय बिता करके और इन सारे विषयों पर चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। और गपसाना के दर्शक, ये सामान्य गप जैसी बातें नहीं है। नाम भले गपसाना है, लेकिन अध्यात्म और धर्म से जुड़ी हुई गूढ़ विषयों पर चर्चा हुई है। शायद इसके एकाध सूत्र भी आपके जीवन में काम आ सके। तो हम समझते हैं कि हम जैसों का इतने देर तक चर्चा करना सार्थक सिद्ध होगा। नारायण। तो साथियों, हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि गपसाना टॉकीज के इस गप सेशन में जो स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज के साथ हमने की 2 अंकों में, इसका भरपूर आनंद आपने उठाया होगा। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे भाव, बहुत सारी दुविधाएं जो मन में पैदा होती हैं, उसके निराकरण का, उसके समाधान का प्रयास ढूंढने की कोशिश की हमने। मुझे भरोसा है कि आप इसे औरों के साथ भी शेयर करेंगे। जो लोग देखें, इससे लाभ उठाएं। बहुत सारी बातें हमारे मन में आती है और हम अपने मन से ही उसका उत्तर ढूंढते रहते हैं और फिर तिलमिलाते हैं, छटपटाते हैं, समाधान नहीं मिलता है। एक प्रयास हमने किए, इससे जुड़े अन्य प्रश्नों के उत्तर भी आप ढूंढने का प्रयास करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि स्वामी जी के साथ फिर जुड़ें और फिर बातें करें। आपका भी आभार। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार, अपना स्नेह गपसाना टॉकीज को आप देते रहें। अधिक से अधिक संख्या में प्रोग्राम को देखें, व्यू करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, खुद भी सब्सक्राइब करें अगर ना किया हो तो, और अपने यार, दोस्तों, मित्रों, घर परिवार सबसे सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन भी करें। आपसे जल्दी मिलेंगे एक नए विषय, नए गप, नए गपोड़ी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यन गपोड़ी इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता है। अगले अंक में अगले